एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के दो शिष्य, जिनमें एक कुछ बूढ़ा था और एक शिष्य जवान, दोनों लोग भिक्षा मांगकर शाम के समय वापस लौट रहे थे। आश्रम से थोड़ी दूर पर एक नदी बहती थी। शाम का समय था। वे दोनों नदी के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक खूबसूरत और जवान लड़की नदी पार करना चाहती थी, पर वह डर की वजह से नदी पार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे यह पता नहीं था कि नदी की गहराई कितनी है। बूढ़ा शिष्य आगे आगे चल रहा था। बूढ़ा शिष्य लड़की को देखकर यह समझ गया था कि उसे भी नदी पार करने के लिए किसी की मदद की जरूरत है। बूढ़े शिष्य का मन हुआ कि उस बेसहारा युवा लड़की को हाथ का सहारा देकर नदी पार करा दे, लेकिन हाथ से लड़की को सहारा देने का जैसे ही ख्याल उसके मन में आया, उसकी बहुत वर्षों से दबी हुई वासना बाहर आ गई। उसके नस नस में बिजली सी दौड़ गई। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री को छुआ नहीं था और अभी छूने के ख्याल मात्र से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसे एक तरह के बुखार ने अपनी आवेश में ले लिया हो। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन को समझाने लगा, अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या मतलब वह लड़की नदी पार करे या ना करे, उसके लिए मैं अपना जीवन और इतनी कीमती साधना क्यों भ्रष्ट करूं? मैं अपने 30 वर्षों की साधना इस लड़की पर नहीं लगा सकता। यह सोचते हुए उस बूढ़े शिष्य ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह लड़की तो आंख बंद करने पर और पास और सुंदर दिखाई देने लगी। अब उसका सोया हुआ मन जाग चुका था। आंखें बंद करने पर भी वह लड़की का हाथ पकड़कर नदी पार उतार गया। उसने अपनी आंखें बंद की और वह लड़की उसके लिए अप्सरा हो गई, क्योंकि अप्सराएं मिलती ही हैं बंद आंखों से। उस शिष्य ने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए मन की बंद आंखों के सामने उसको वह स्त्री अप्सरा से दिखाई दे रही थी। अब उसका मन उसे कहने लगा कि मुसीबत में फंसे हुए हर इंसान की सहायता करना हमारा पहला कर्तव्य है। फिर दूसरा मन कहता, यह गलत बात है, तुम मदद के बहाने उस स्त्री को छूना चाहते हो। साधुओं को स्त्री के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। उस साधु का मन दो हिस्सों में बंट जाता है। एक मन उसकी सहायता करना चाहता है और दूसरा मन उसको ऐसा करने से रोकता है। उस बेचारी लड़की को कुछ भी पता नहीं कि उसकी वजह से उस साधु के मन में कितना उलझन हो गया है। वह लड़की तो वहाँ खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही है कि कोई उसकी मदद करे और नदी पार कराएगा। बूढ़ा शिष्य यही सब सोचता हुआ अशांत मन से नदी को पार करता है। फिर उसे याद आया कि उसका साथी तो पीछे ही रह गया। कहीं वह उस औरत पर दया खाकर उसे नदी पार कराने के चक्कर में उसे छू ना ले। यह सोचकर वह पीछे मुड़ता है और वह यह देखकर सन्न रह जाता है कि वह जवान शिष्य उस लड़की को कंधे पर लेकर नदी पार करा रहा था। यह देखकर उस बूढ़े शिष्य को बहुत गुस्सा आया। अब वह सोचने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं ही उसे नदी पार करा देता। फिर उसके मन ने उसे धिक्कारा कि क्या तुम ये सब सोचकर अपने 30 वर्षों के साधना को नष्ट करना चाहते हो? स्त्री को देखकर वह शिष्य आग बबूला होता जा रहा था। उसने सोचा, आज जाकर गुरुदेव से कहूंगा कि वह युवा सन्यासी अपवित्र हो गया है, इसे आश्रम से बाहर निकालिए। तभी वह युवा सन्यासी स्त्री को नदी के पार उतारता है और आगे बढ़ जाता है। वे दोनों साथ साथ आगे चलते हैं, पर बूढ़ा सन्यासी गुस्से के मारे उससे बात नहीं करता है। जब वे दोनों आश्रम के पास आए तो बूढ़े महात्मा ने कहा, याद रखना, मैं चलकर गुरुदेव से कहूंगा कि तुम अपवित्र हो गए हो। तुमने उस औरत को कंधे पर क्यों उठाया? उसकी ऐसी बात सुनकर जवान सन्यासी चौंक गया और बोला, वह औरत उसे मैंने उठाया था और नदी पार उतार भी दिया, पर आप तो अब भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। आपने तो उसे उठाया भी नहीं था, फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में हैं, पर आप तो उसी स्त्री के ख्यालों में खोए थे। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा मन भी उन पुरानी बातों के बारे में सोचता रहता है, जिसको लेकर हमारे मन में एक अशांति सी रहती है और हमें पता नहीं चलता कि हम इस बोझ को ढोते हुए मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। इसीलिए खुद की इच्छाओं और भावनाओं को जबरदस्ती दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं को दबाया नहीं जा सकता। दूसरों को दिखाने के लिए भले ही आप अपनी इच्छाओं को दबा लें, लेकिन आपके मन में एक बाउंडर उठकर खड़ा हो जाएगा
इसलिए आप खुश रहने के लिए पुरानी बातों को भूलिए और वर्तमान में कैसे जीना है इसके बारे में सोचिए। इसलिए आप जैसे हो वैसे रहो, दूसरों के सामने दिखावा मत करो।